नमस्कार, दादी माँ के घरेलू उपाय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नए साल के लिए 10 नियम बताऊंगी। अगर आप उनका पालन करते हो तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। अगर उनमें से आप 4-5 भी नियमों का पालन कर लेते हैं तो आप देखना 20 दिन के अंदर ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि एक साल के अंदर मैंने मेरे खुद के अंदर भी बदलाव करके देखे हैं। तो आप भी ये ज़रूर कोशिश करना कि मैं इन नियमों का पालन करूँगा या करूँगी, तो आपके अंदर भी बदलाव आएगा और आप हमेशा खुश रहोगे। अगर इन नियमों का पालन करते हो तो कभी भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। तो वादा करो कि नए साल पे जो है मेरे को सब कुछ अच्छा करना है, इन नियमों का पालन करना है। लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं, गले मिल लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पूरे साल के लिए आप अपना जो है एक डायरी बना लें कि मेरे को ये अच्छे अच्छे काम करने हैं। तो आज मैं कहती हूँ 20 दिन के अंदर ही आप बदल जाओगे। आप आज मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखना। अगर उन नियमों का पालन करते हो तो देखने के बाद मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि दादी माँ ऐसे ऐसे आपकी अच्छी आदतें भी सिखाती है, एक्सरसाइज भी बताती है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या क्या जो है 10 नियमों का हम पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। सबसे ज़्यादा ध्यान अपने शरीर पे रखना है। सबसे ज़रूरी नियम ये है कि निरोगी काया। तो अपने शरीर का पूरा ध्यान रखोगे, चाहे 10 मिनट आप निकालें, सुबह एक्सरसाइज ज़रूर करोगे, चाहे आप कितना ही काम में बिजी हो। क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर आधा घंटा भी आप शरीर के लिए निकालते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि जब भी आप घर से निकलोगे, किसी से मिलते हो तो मुस्कुराओगे। एक मुस्कुराहट ही आपकी जो है आपकी इतनी खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि दूसरे लोग जो है वो भी खुश होते हैं, उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं। तीसरा है अपने माँ बाप की पूरी इज्जत करोगे, उनकी सेवा करोगे और बाहर जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो असहाय हैं, उनकी भी मदद करोगे। क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं और दूसरे लोगों से जितनी भी हम खुशियाँ बांटेंगे उतनी ही हमारे हमारा मन जो है खुश होगा। तीसरा नियम है कोई भी काम आप करते हो तो उसके लिए नियम ज़रूर बनाएं, समय निर्धारित करें। ये नहीं कि आपके दिमाग में 10 काम चल रहे हैं, कल मेरे को ये करना है वो करना है, तो आप किसी भी काम में सफल नहीं होगे। कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकोगे। आप डायरी बना लो एक, या एक घर में बोर्ड लगा लो, रात को सोते वक्त उसके ऊपर लिखोगे कि मैं कल ये काम करूँगा। जो भी आपके लिए मुख्य काम है वो उसके ऊपर लिख दो और फिर वही काम पर आपकी नज़र जाएगी। उसको डायरी में लिखा है तो पढ़कर देखो कि मेरे को क्या काम करना है, तभी आप उस काम में सफल हो सकोगे। अगर 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में चलेंगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद है किसी से भी कभी भी नफरत नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे। क्योंकि आज के टाइम लोग सबसे ज़्यादा जो है दूसरों से नफरत करते हैं। और नफरत भी किस तरह की कि वो तो बहुत ऊपर चढ़ गया, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, उसके पास कोठी बंगले हैं, उसके पास गाड़ियां हैं, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। तो ये क्या है? ईर्ष्या करना। तो इस तरह के अपने दिमाग में कभी भी विचार मत लाओ। सिर्फ खुद जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो हम भी जो है ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको भी एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा रखो, उसके साथ साथ मेहनत करो। ऊपर वाला जो कुछ करता है वो आपके लिए अच्छा ही करता है। रात को सोते वक्त भगवान का नाम लेकर जरूर सोओगे कि हे प्रभु मेरे को हमेशा खुश रखना, और सुबह उठते ही एक बार भगवान का नाम जरूर लेंगे। क्योंकि श्रद्धा के अंदर इतनी शक्ति है कि हमें बहुत कुछ मिलता है। प्रभु ही सब कुछ करता है।
तो उसके ऊपर पूरा विश्वास करो और उसके बाद जो है अपना काम करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। एक दिन, सप्ताह में एक दिन जो है जरूर अपने लिए निकालें कि मेरे को बच्चों को टाइम देना है, क्योंकि आजकल की जो है इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि न माँ बाप के लिए टाइम है और न ही बच्चों के लिए टाइम है। इसलिए घर में आज के टाइम इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो सबसे मुख्य जो है तरीका यही है कि मेरे को जो है नए साल पे इतना टाइम जरूर निकालना है, सप्ताह में एक दिन, कि मैं बैठकर माँ बाप के पास बैठकर बात करूं, बच्चों के साथ मैं टाइम व्यतीत करूं। तो ये जो है आपके अंदर सबसे ज़्यादा खुशियों वाला जो है टाइम होगा। और आप देखना, ऐसी बात नहीं है कि सप्ताह में आप एक दिन नहीं निकाल सकते। एक दिन जो है अपना फिक्स रखोगे, बिल्कुल फ्री होके, ऑफिस के कामों से भी फ्री होके सारा टाइम जो है घर वालों के साथ बिताओगे। माँ बाप हो चाहे परिवार आपका इकट्ठा हो, सबके साथ मिलकर रहोगे। उसके बाद है, कोई भी अगर दूसरा आपके अंदर कमियां निकालता है या कोई बुरा कहता है, या आप भी जो है दूसरों के अंदर कमियां निकालते हो, वो तो बहुत गंदा है, वो ऐसा नीच है, उसको बोलना ही नहीं आता, तो उससे पहले गुस्सा करने की बजाय जो है अपने अंदर कमियों को ढूंढो कि मेरे अंदर क्या कमी है, और उसके बाद फिर उन कमियों को दूर करो। आपके अंदर जो भी कमी है उनको जो है दूर करो। अगर दूसरा आपकी बुराई करता, आपके अंदर कमी निकालता है, तो ये समझ लो कि वो मेरा गुरु है, क्योंकि कमियां निकालने वाला, सिखाने वाला कौन होता है? गुरु। तो कमी जो निकालता है तो वो गुरु है। जो बड़ाई करता है वो तो कुछ भी नहीं। तो बड़ाई करने की बजाय अपने अंदर कमियां देखो, दूसरे ने अगर तेरे आपके अंदर कमियां निकाली हैं तो उनको दूर करो, उसमें ढूंढो कि मेरे अंदर ये कमी है और उनको दूर करो। कभी भी गुस्सा नहीं करना, क्रोध से हमेशा दूर रहो। क्रोध तो शरीर को ही खत्म कर देता है, परिवार को खत्म कर देता है। तो एक इस नियम का पालन करो कि मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करना, मैं हमेशा प्रेम से रहूँगा। जो पुराने लोगों के साथ पहले जो दुश्मनी थी या मैंने कभी गलत व्यवहार किया है, तो आगे से जो है मैं उनके साथ प्रेम से रहूँगा। पीछे की बातों को भूल जाओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, वो पीछे जा चुकी। अब आगे क्या होगा, मेरे को क्या करना है, इस चीज़ के बारे में आप सोचो। कभी भी किसी को काम कोई आपको बड़ा काम करना है तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग जरूर लें, तभी आप उसमें सफल हो सकते हो। मान लो आप बिजनेसमैन हो या और भी कोई काम करना चाहते हो, कुछ भी जो भी करते हो, तो उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को शुरू में खिलाते हैं, साइकिल चलानी सिखाते हैं तो पकड़ के सिखाएंगे। बच्चों को मान लो बैडमिंटन खिला रहे हैं, बैट पकड़ना सिखाएंगे, तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। एकदम ये नहीं कि आपने बहुत ऊंचा काम सोच लिया और सीधा ही उसको शुरू कर लिया, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले उसकी ट्रेनिंग लो कि मेरे को किस तरीके से ये काम करना है। जिसको समझ है उसको, उससे भी आप राय ले सकते हो, पूछ सकते हो। तो ये चीज़ें जो है ज़रूर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये जितने भी नियम हैं, अगर आप इनमें से 2-3 नियमों का भी पालन कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्या है? कभी क्रोध नहीं करना, तनाव से हमेशा दूर रहोगे, सुबह उठते ही सकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि मेरा दिन जो है बहुत अच्छा निकले। ईर्ष्या नहीं करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, बड़ों का आदर करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे। सप्ताह में एक दिन जो है सबके लिए, परिवार के लिए निकालोगे, उनके साथ घुल मिल कर चलोगे। मोबाइल और टीवी का बिल्कुल त्याग करोगे, सिर्फ ज़रूरत के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल करोगे। बाकी ये नहीं कि घर में अगर आज आपने छुट्टी ले ली, सारे दिन फ़ोन पे लग रहे हो, टीवी पे लग रहे हो, तो उनसे भी दूर रहोगे। जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस में ही छोड़ोगे, सिर्फ घर का काम जो है सिर्फ घर पे ही करना है, सिर्फ घर के काम पे ध्यान दोगे। अगर ऑफिस का कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी काम हुआ जब ही करोगे, नहीं तो नहीं।
आजकल फ़ोन ऐसा हो गया है कि जो सबके साथ रिश्ते दूर होते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के पीछे कारण यही है कि हम जो है अपना टाइम नहीं दे पाते उनको, न बच्चों को दे पाते हैं न माँ बाप को दे पाते हैं। तो ये हमारे अंदर आज के टाइम सबसे बड़ी कमी है। तो फ़ोन इतना ही इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है, और ज़रूरत के लिए ये फ़ोन जो है आए, इसलिए ज़रूरत पे ही करें। ये नहीं कि वीडियो गेम खेल रहे हो या कुछ यूट्यूब देख रहे हो, गूगल देख रहे हो, सब कुछ है तो सप्ताह में एक दिन इन चीज़ों को भूल जाओ। बाहर जितने भी जो भी गरीब लोग हैं या असहाय हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ दान का ज़रूर करोगे। अपने हाथ से दान करना सीखो। जब खाना खाते हो तो थोड़ी सी रोटी जो है पक्षियों के लिए या जानवरों के लिए ज़रूर निकालेंगे। यही सबसे बड़ा दान है जो हम गरीबों को देते हैं या पशु पक्षियों को खिलाते हैं, जानवरों को देते हैं। तो इससे भी हमें खुशी मिलती है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आप करके देख लेना, आप सारे दिन खुश रहोगे। और दूसरों से अच्छी बातें करोगे, प्रेम से बात करोगे तो भी आपका मन खुश होगा कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। आप कभी भी देख लेना, दूसरे को कभी कुछ गलत बोल देते हो तो उसका भी मन दुखी होगा और आपका भी होगा। ये नहीं है कि आपने उसको गलत बोल दिया तो वही दुखी होगा, आप भी दुखी होगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप सोचोगे कि मेरे को ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने उसको ये बहुत कुछ कह दिया। सारे दिन आपका दिमाग परेशान रहेगा, न कोई काम कर सकोगे। तो कभी भी किसी को गलत मत बोलो। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो अपने हाथ में हैं। और हमेशा जो है पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो अपना पढ़ाई में मन लगाएं और एक्सरसाइज भी करें। बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने परिवार के साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देंगे तो आप नए साल पे अच्छा बढ़ने की कोशिश करो। नशे से जो है बिल्कुल दूर रहोगे कि मुझे जो है नशे के बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रण कर लोगे तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। जब ज़्यादा ही मन में आती है और आती है तो बच्चों के साथ खेलना शुरू कर लो, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर लो, तो आप अपने आप ही धीरे धीरे नशे से भी दूर हो सकते हो। क्योंकि नशा आज के टाइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोगों ने अपना शरीर ही ख़त्म कर रखे हैं। तो उससे माँ बाप भी दुखी होते हैं, परिवार भी दुखी होता है। छोटी छोटी उम्र में बच्चे याददाश्त सीख जाते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इन गलत आदतों को छोड़ें और नए साल पे जो है अच्छे नियम अपनाएं और बड़ों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, परिवार के साथ प्रेम से घुल मिल कर रहें तो परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। और कभी किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, अपना व्यवहार भी अच्छा रखो और दूसरों से घुल मिल कर रहो, तो आपके ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ मिलेगी। आजकल लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि इसका कारण अकेलापन, गुस्सा बहुत ज़्यादा करना। तो यही सब जो है हमें त्याग करना पड़ेगा नए साल पे। और एक दिन सप्ताह है, जब मैं ज़्यादा दिन नहीं करी, सिर्फ एक दिन सप्ताह में परिवार के साथ घुल मिल कर अपना टाइम व्यतीत करो, चाहे बाहर घूमकर या घर में बैठकर किसी भी तरीके से। एक दिन आप सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार इकट्ठे होकर खाना भी खाओगे, कहीं घूम के भी आ सकते हो, तो इससे आपस में प्रेम बढ़ता है। अगर कोई दूसरा कोई छोटी मोटी बात कह देता है तो उसको भूल जाओ कि मेरे को उसने ये कह दिया वो कह दिया, इससे लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है। तो प्रेम से रहना सीखो, तनाव को दूर करो, अपने शरीर पे पूरा ध्यान दोगे, बड़ों की इज्जत करना सीख लो, दान करना सीखो। और जितने घर में खर्चे उसमें से जितना आप कमाते हो 2 पैसे बुढ़ापे के लिए ज़रूर बचा कर रखोगे। अब तक मान लो आप सारा कुछ खर्च करते आए हो तो नए साल में ये भी नियम अपना लो कि मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ तो 1 रुपया मेरे को बचाना है, जो आपकी हारी बीमारी में या कभी भी बुढ़ापे में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बचत ज़रूर करना सीखो, फिजूल खर्ची से बचो। यही नियम है। आप पूरे साल में जो है आप देखना इतना आपके अंदर बदलाव आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों पर पूरा ध्यान देते हो, इन नियमों का पालन करते हो। तो सिर्फ 4-5 नियमों का भी पालन कर लोगे इनमें से तो भी आप हमेशा खुश रहोगे
और रात को भी आराम से सोओगे। जो डिप्रेशन और तनाव जो भी रहता है दिमाग में, फिजूल की जो चीज़ें चलती हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो आज से ही जो है आप इन नियमों का पालन करना शुरू कर दो। ये नहीं कि एक दिन नया साल आया उस दिन तो हमने सारे प्रण कर लिया कि मैं आज ये नहीं करूँगा, ये अच्छा काम करूँगा, वो करूँगा। पूरे साल जो है आपको इन नियमों का पालन करना है। और पुराना जो साल बीत गया वो चला गया, अब उसको भूल जाओ। जो भी आपने गलत किया है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया है या घर में कोई भी घटना हुई है उस सब को भुला दो और आगे से जो है अपनी अच्छी आदतों को अपनाओ।